यस, वेलकम। इस एपिसोड में अपन पेज नंबर 47 से शुरू करने वाले हैं। गांधी जी मुजफ्फरपुर में वकीलों और लॉयर से मिलते हैं और वकीलों ने जो लॉयर ने इनको ब्रीफ किया कि किस प्रकार से उनके पास से फीस ले रहे हैं, तब उन्होंने इनको फटकारा, साइड किया, स्कॉल्ड किया, रिबक किया कि नहीं, कोर्ट जाने से उनको रोको। पहला काम उनका, अगर उनको हमारे को रिलीफ देनी है तो वो है उनको सबसे भय है ना, फ्री फ्रॉम फियर, उनसे मुक्त करो। नेक्स्ट में अपन देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप देख रहे हो, यहाँ देख लीजिए पेज नंबर 47 पे, जल्दी निकाल दे आप यूँ, पेज नंबर 47 पे है ना, यहाँ देखिए। अब क्या था उसमें, यहाँ समझने का प्रयास करें। मोस्ट ऑफ द एराबल लैंड, एराबल का मतलब है ना कृषि योग्य भूमि, है ना, लैंड माने भूमि, एराबल माने कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ भूमि कह सकते हो। लेकिन अच्छा ये हैगा कि ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड, बटी हुई थी, विभाज इनटू लार्ज एस्टेट, बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी। बंजर भूमि नहीं, समझ रहे हो, कौन सी भूमि, जो हमेशा एराबल लैंड है, फर्टिलाइजर लैंड है। एराबल जो कृषि करने की योग्य जमीन है, वह जमीन वाज डिवाइडेड, बटी हुई थी। किसमें बटी हुई थी? इनटू लार्ज, बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट माने वो वहाँ की जागीरों में बटी हुई थी। और ओन्ड माने उनके मालिक हुआ करते थे। कौन मालिक होते थे? बाई इंग्लिश मैन, अंग्रेज लोग। एंड वर्कड, और काम करते थे, बाई इंडियन टीनेट्स, वही फार्मर भारतीय किसानों से काम करवाते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। ओके, टाइटल आ गया हमारा। जो मुख्य वाणिज्य कॉमर्शियल जो क्रॉप माने फसल थी, वो कौन थी? इंडिगो। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड, अब ये जो नेक्स्ट लाइन आ रही है ना, थोड़ा मैं इसको यहाँ से ग्रीन भी कर दूँ ताकि आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड, कंपेल का मतलब बाध्य करना, जमींदार उनको बाध्य करते थे। किनको? ऑल टीनेंट्स, सब किसानों को। काई के लिए? टू प्लांट, उगाने के लिए। 320, 30-20, 320 बोलो, और 320 आपको याद रहता नहीं है तो इसको बोलो 15%। वो बाध्य करते थे किसानों को बोने के लिए 15%। किसका? ऑफ देयर होल्डिंग, यानी जो उनके पास में है, विथ इंडिगो, यानी जो आपके पास जितनी ज़मीन है उसका 15% में इंडिगो बो एंड सरेंडर, और बाद में सब दे दो, समर्पण कर दो पूरी फसल का। द एंटायर इंडिगो, संपूर्ण फसल का। हार्वेस्ट माने फसल, एज ए रेंट, एक किराए के रूप में। देखिए थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ, आपके सामने समझेंगे। वहाँ एक पहले एक ओल्ड एग्रीमेंट था, उसके मुताबिक क्या था, जितने भी जो लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है, वो कंपेल्ड माने बाध्य करते हैं। इस लाइन को मैंने ग्रीन में लिखा भी है, देखा ना। अभी मैं आपको डायरेक्टली फेस टू फेस समझा रहा हूँ, है ना। जितने भी जो लैंडलॉर्ड थे वो कंपेल्ड यानी बाध्य करते थे। किनको बाध्य करते थे? ऑल टीनेंट्स, ऑल पीजेंट्स, सभी उन काश्तकारों को। अब काई के लिए? टू प्लांट, उगाने के लिए। क्या उगानी है? टू प्लांट, उगाना। कितना उगाना है? 15%। 320 याद, 50% आपको उगाना है। ऑफ देयर होल्डिंग, यानी जो आपके पास में है। अब उनके पास क्या? जमीन। जितनी भी ऑफ देयर होल्डिंग, जितनी आपके पास जमीन है, उनका 50% उगाओ आप। यो क्या उगा वहाँ पर? इंडिगो। और उगाने के बाद में जो भी हार्वेस्ट आती है उसको सरेंडर करो, एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और किराए के रूप में। तो यह उनका एक समझौता था। उस समझौते के तहत वो लोग सब काम कर रहे थे। दिस वाज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक लंबे समय का ठेका था। ये जो ठेका है ना, एक बहुत बड़े लंबे समय का ठेका है, वो वहाँ पर चल रहा था। तो ये मैंने ग्रीन लाइन लिखी है, इसको आप याद रखना बोर्ड में। बार बार मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जो इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया था या फर्स्ट एग्रीमेंट किया था बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट के अंदर, तो आपको लिखना है प्रथम एग्रीमेंट के मुताबिक लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किया गया था।
ये लंबे समय तक इसको किया गया था और लंबे समय से कर रहे थे, है ना। आगे देखिए, प्रेजेंटली, अब वर्तमान में क्या हुआ, द लैंडलॉर्ड, जितने भी जो जमींदार थे, लर्न, उनको मालूम पड़ गया, उन्होंने सीख लिया, डेट माने कि जर्मनी देश ने हैड डेवलप्ड, विकसित कर दिया है। क्या कर दिया विकसित, उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो, संश्लेषित या कृत्रिम इंडिगो उन लोगों ने तैयार कर दिया। किसने, जर्मनी ने। वो मालूम पड़ गया, किसको मालूम पड़ा, उन लैंडलॉर्ड को। समझ रहे हो ना। यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे, जो इंडिगो इंडियन पीजेंट तैयार करके उनको अच्छी क्वालिटी का देते थे, लेकिन जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर दिया। और ये बात किनको मालूम पड़ी, लैंडलॉर्ड को। वो समझ गई हूँ, उनको मालूम है कि जब सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ गया है तो इस इंडिगो की तो कोई इतनी वैल्यू भी नहीं रही हो। तो उन लोगों ने उसमें क्या किया, उन्होंने देयरअपॉन, इसलिए ऑब्टेंड, प्राप्त किया, एग्रीमेंट, अब ऑब्टेंड माने प्राप्त किया, दूसरा समझौता किया, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जितने भी जो थे ना शेयर क्रॉपर, उनसे दूसरा समझौता प्राप्त किया। क्या क्या, टू पे देम, उन्होंने बोला कि हमारे को भुगतान कर दो, देम माने उनको, किनको, लैंडलॉर्ड को। क्या, कंपेंसेशन, मुआवजा दे दो हमारे को, फॉर बीइंग, होने के लिए, रिलीज माने मुक्त, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, जो आप 15% अरेंजमेंट दे रहे हो उससे मुक्त होना है, तो आप हमारे को कंपेंसेशन माने मुआवजा दो। ऐसा उन लोगों ने एक नया समझौता प्राप्त किया। इसको मैं वापस यहाँ से आपके सामने स्पष्ट कर दूँ, ध्यान देंगे। ये तो एक लॉन्ग टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत 15% जितनी होल्डिंग थी उसमें इंडिगो को वो प्लांट करते थे, बोते थे, और पूरी की पूरी एंटायर इंडिगो है ना, उनको एज ए रेंट के रूप में देना पड़ता था। लेकिन जब उनको मालूम पड़ गया कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो का डेवलप कर दिया है, तब उन लोगों ने, उन भोले भाले जो अज्ञान लोगों से, पीजेंट से ये कह दिया कि दूसरा समझौता कर दिया, अगर आपको मुक्त होना है, यानी हम आपको इसे मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं, किससे, फ्रॉम द एग्रीमेंट ऑफ 15%, तो आप हमारे को क्या दो, कंपेंसेशन माने मुआवजा दो। ऐसा उन लोगों ने कहा। द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, यानी जो ये बटेदारों के साथ समझौता बाज है ना, ये लिखा इर्क्षम का मतलब होता है झुलसाने वाला या झुंझलाट वाला। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये समझौता माने कि नहीं माने, हम इनके भुगतान करें या नहीं करें। ये अपने आप में एक झुंझलाट वाला था। टू द पीजेंट, किन के लिए, किसानों के लिए। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, जो उनको मुआवजा देना था, वो एक कैसा था, झुंझलाट खड़ा करने वाला था। यो किन के लिए, किसानों के लिए। एंड मैनी, बहुत सारे किसानों ने साइन माने हस्ताक्षर कर लिए, विलिंगली माने इच्छा से। एंड दोज, और वो लोग हु, जिन्होंने रेसिस्टेड, विरोध किया, एंगेज, वो व्यस्त हो गए या उनके काम में लग गए, लॉयर, भाई जो तैयार थे विलिंगली, उन्होंने तो उनको पैसे दे दिए, और जिन्होंने विरोध किया उन्होंने, वो किस में व्यस्त हो गई हो, एंगेज हो गई हो, वकील करने में। द लैंडलॉर्ड, जितने भी जो जमींदार थे, उन लोगों ने हायर्ड माने किराए पे, ठग माने ठगों को, है ना, ठगों को किराए पे किया, यानी कि उनका शोषण होगा। मेन वाइल, इसी बीच में द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, ये जो सूचना थी कृत्रिम इंडिगो की, वो पहुंच गई, रिस्ड, कहाँ तक पहुंच गई, इलिटरेट पीजेंट, उन असाक्षर, उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई, हु हैड, जिन्होंने साइन, हस्ताक्षर कर लिए थे और पैसे दे दिए। एंड दे वांटेड, वो भी चाहते थे, देयर मनी बैक, हमारा पैसा भी वापस दो। समझ में आया। उन लोगों ने कहा, पहली बात तो कुछ लोगों ने तो विलिंगली साइन कर दी, पैसे दे दिए, मुआवजा दे दिया। कुछ लोगों ने विरोध किया, तो विरोध करने पर वो लोग एंगेज हो गए, किनके साथ में एंगेज हो गए, लॉयर के साथ में। और जितने भी जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने हायर किया, किनको हायर किया, उन्होंने ठगों को। और इसी बीच में ये जो न्यूज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर दिया है, तो उन किसानों को भी मालूम पड़ गया। तो उनको मालूम, हम भी ठगा गए अपने आप में ही, हमने पैसे गलत दिए। तो वो भी डिमांड करने लगे कि हमारे पैसे है वो वापस लाओ, वो कहने लगे यहाँ पर। अब देखिए, और एट दिस पॉइंट, और इसी दरमियान गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब बच्चों, डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारे गांधी जी की एंट्री हो जाती है। इसी समय जो
मैटर चल रहा था, गांधी जी आते। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया, बाई ट्राइंग, कोशिश, टू गेट, प्राप्त करना, फैक्ट माने तथ्य। अब गांधी जी ने वहाँ कुछ जाके क्या किया, जितने भी तथ्य थे ना उनको एकत्रित करने की, प्राप्त करने की कोशिश की। अब क्या उस तथ्यों को प्राप्त करने में क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले ही विजिटेड, वो गए, वो मिले किनसे, द सेक्रेटरी, सचिव ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो अंग्रेजों के जमींदारों के संगठन थे उनके किनको मिले, सेक्रेटरी को मिले। कौन, गांधी जी। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, माने गांधी के लिए उन्होंने सेक्रेटरी ने बोला कि दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, वो कुछ भी सूचना नहीं दे सकते हैं, टू एन आउटसाइडर, बाहर वाले को हम सूचना नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर, गांधी ने उत्तर दिया, दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, भाई मैं बाहर कहाँ हूँ, आई एम ऑल्सो इंडियन, मैं भारतीय हूँ। नेक्स्ट उसके बाद में गांधी कॉल्ड ऑन, है ना, गांधी को बुलाया गया, ठीक है ना, द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर ने, ऑफ द, और कहाँ के कमिश्नर थे, तिरुहट डिवीजन के, जो तिरुहट संभाग है उसके कमिश्नर ने बुलाया, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिस में चंपारण जिला पड़ता है, यानी कि जिस डिवीजन जिसका नाम है तिरुहट, तिरुहट डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ के कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया। द कमिश्नर, उस कमिश्नर ने, गांधी रिपोर्ट, गांधी कहते हैं, प्रोसीडेड, शुरू किया, टू बली, बली का मतलब होता है टू बॉथर, परेशान करना। गांधी जी कह रहे हैं कि वहाँ उस कमिश्नर ने परेशान करना शुरू किया, मी माने मेरे को, एंड एडवाइड मी, मुझे सलाह दी, फोर्थ विथ, लिखे बच्चों, फोर्थ विथ का मतलब होता है, मैंने लिख दिया देखो इमीडिएटली, तुरंत, तुरंत, टू लीव माने खाली कर दो तिरुहट, कि आप जल्दी जल्दी, उस जो कमिश्नर ने कहा कि इसको आप खाली कर दो, ये उन्होंने कहा। वो परेशान करने लगे और मेरे को यह परेशान किया कि तुम जो तिरुहट है इसको आप जल्दी खाली कर दो, ऐसा उस कमिश्नर ने बोला। अब देखिए, गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने छोड़ा ही नहीं, इंस्टेड, की बजाय, ही प्रोसीडेड, वो तो आगे बढ़े, टू मोतीहरी, कहाँ गए वो, मोतीहरी गए, कहाँ पर, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण जो है वहाँ कैपिटल, राजधानी में वहाँ गए, चंपारण की राजधानी मोतीहरी, वहाँ गए वो। सवरल लॉयर, उस वकील, एकॉम्पेंड, साथ में हो गए, हिम्मा ने उसके, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर एक वास्ट, एक बहुत बड़ी, मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब होता है विशाल जन समूह, है ना, विशाल पब्लिक गैदरिंग, लिख दिया मैंने, देखो आपको रेड में लिख दिया है, वास्ट माने विशाल, मल्टीट्यूड एक जन समूह, ग्रीटेड, अभिवादन किया गांधी जी का, कहाँ पर, मोतीहरी में। ही वेंट टू ए हाउस, वो घर में गए, एंड और यूजिंग इट, इसका उपयोग किया उस घर को, एज ए हेडक्वार्टर, मैंने मुख्यालय के रूप में, कंटिन्यूड, लगातार, हीज, उसकी इन्वेस्टिगेशन, जांच जारी रखी। ए रिपोर्ट कैम, एक खबर आई, इन दैट, क्या खबर आई, दैट की, ए पीजेंट, एक किसान, हैड बीन मल्ट्रीटेड, यानी देखो लिखो, मल्ट्रीटेड माने बुरा बर्ताव, टू बी है बैडली, एक खबर आई कि बुरा बर्ताव हुआ है, किनके साथ में, इन ए नियर बाई विलेज, नियर बाई पास में, पास के गांव में एक किसान के साथ में बुरा व्यवहार हुआ है। गांधी डिसाइडेड, गांधी जी ने निर्णय लिया, टू गो, जाने का, एंड सी माने मिलने का। गांधी जी ने निर्णय लिया, जब उनको लगा वो वहाँ ठहरे हैं मोतीहरी में सॉरी, और देखा कि किसान के साथ बहुत बड़ा मल्ट्रीटेड बड़ा बुरा व्यवहार हुआ है, तो गांधी जी डिसाइडेड कि मैं जाऊंगा और उनको वहाँ पर मिलूंगा। यूँ अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, आउट ऑन, है ना, उन्होंने यात्रा शुरू की, ऑन द बैक ऑफ एन एलिमेंट, हाथी की पीठ पर बैठ करके रवाना हो गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड, वो नहीं बढ़े थे, आगे बढ़े थे, फार माने दूर, वो ज़्यादा आगे बढ़े भी नहीं थे। व्हेन, जब, द पुलिस सुपरिंटेंडेंट, जब पुलिस का एक अधीक्षक, मैसेंजर माने दूत, यानी कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो दूत है, ओवरटुक, उनको ओवरटुक किया, हिम्मा ने उसको, एन ऑर्डर, और गांधी जी को आदेश दिया, हिम्मा ने उसको, टू रिटर्न, वापस आ जाओ, टू टाउन, कस्बे में, इन कैरिज, उसकी गाड़ी में,
गांधी कंप्लाइड लिखेंगे, कंप्लाइड का मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, पालन करना, लिखते रहेंगे। गांधी जी ने स्वीकार किया। द मैसेंजर ड्रॉ, है ना, ड्राइव ड्रॉ, मैसेंजर उसको गाड़ी में लेके आया गांधी जी को, होम माने घर पर, वहर माने जहाँ पर, ही सर्ड उसको दिया गया, किसको, गांधी जी को, हिम माने उसको, विथ एन ऑफिशियल, हाँ ही आया वहाँ पर उस मैसेंजर के लिए, उसने दिया गांधी जी को एन ऑफिशियल नोटिस, एक सरकारी नोटिस दिया, टू क्विट, बंद करने के लिए, संपारण इमीडिएटली, नोटिस बोलो मिला कि तुरंत ही आप इसको संपारण को, क्विट माने बंद कर दो। गांधी साइन, गांधी जी ने हस्ताक्षर किए उस नोटिस पर, ए रिसिप्ट, एक रसीद, फॉर द नोटिस, नोटिस की, एंड रॉट ऑन इट, उसके ऊपर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और गांधी जी ने बड़े प्रेम से उसके ऊपर लिखा, क्या लिखा, वह इस आदेश को डिसओबे करता है, यानी इस आदेश को पालता नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ पर गांधी जी ने क्लियरली उस मैसेंजर ने वापस लाया, उसको नोटिस सर्व किया और बोला कि आप यहाँ से ऑर्डर दिया कि संपादन को क्विट माने हट जाओ यहाँ से, लेकिन गांधी जी ने उस पर ऑर्डर साइन किए और क्या लिखा कि आई डिसओबे, मैं इस आदेश को मानता नहीं हूँ। अब ऐसा लिखा तो इन कंसिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंस माने परिणाम, एज ए रिजल्ट, इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड, मिला, ए समन, कोर्ट से जो आता है उसको समन बोलते हैं, एक समन मिला टू अपीयर, प्रकट होने के लिए इन द कोर्ट, न्यायालय में, द नेक्स्ट डे। जब उन्होंने डिसओबे कर दिया, उस पर लिख दिया, तो अगले दिन तो गांधी जी को कोर्ट से समन मिल गया कि आप कोर्ट में हैं, वो आप उपस्थित हो, वहाँ आपको उपस्थिति देनी है वहाँ पर ही हो। तो यहाँ देखिए, ऑल नाइट, पूरी रात, गांधी रिमेड अवे, पूरी रात गांधी जगते रहे। ही टेलीग्राफ, उन्होंने टेलीग्राफ किए, किनको टेलीग्राफ किया, राजेंद्र प्रसाद को किया, टू कम, आ जाओ, फ्रॉम बिहार से आप आओ, विथ इन्फ्लुएंशियल माने प्रभावशाली, प्रभावशाली, फ्रेंड्स माने दोस्तों के साथ आओ। ही सेंट, उन्होंने भेजा, इंस्ट्रक्शन, निर्देश भेजे, टू द आश्रम, टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को और आश्रम में भी निर्देश भेजे। ही वायर्ड, उन्होंने वहाँ पर भी वायर किया, वो टेलीग्राम किया, ए फुल रिपोर्ट, जो यहाँ पर घटना हो रही थी, टू द, जो वहाँ के वायसराय थे उनको भेजी, ठीक है। मॉर्निंग, सुबह, फाउंड, पाया, द टाउन, उस कस्बे को, मोतीहरी को, ब्लैक माने काला काला, विथ पीजेंट, किसानों से पूरा काला भरा पाया गया। दे डिड नॉट नो, दे आया है उन पीजेंट के लिए, वो किसान नहीं जानते थे गांधी जी रिकॉर्ड, गांधी जी के लेखे को, गांधी जी के कामकाज को इन साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में काम किया था वो बेचारे किसान नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हियर्ड, उन्होंने सुना था, डैट की महात्मा हु जो वांटेड चाहते हैं टू हेल्प देम, उनकी मदद करना, वाज इन ट्रबल, वो भी समस्या में है, विथ द ऑथोरिटीज का मतलब होता है अधिकारी से समस्या में है। समझ रहे हो ना आप, देखो यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास भी करेंगे, बहुत पार्ट लेंथी है, लेसन हमारा लेंथी है, पर हमें समझने का यह प्रयास करना है कि वहाँ जब पूरी रात वो तो सोए नहीं और सुबह तो देखा तो पूरा मोतीहरी ब्लैक पीजेंट से घिर गया, यानी पूरे काले माथों से उनको काफ़ी लोग वो आ गए हो। उनको ये मालूम नहीं था कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड है, बस वो तो इतना जानते हैं कि महात्मा है जो यहाँ पर आए हैं, गांधी जी हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर वो आए हैं, और अब वो समस्या में फंस गए। किन की समस्या? ऑथोरिटीज माने अधिकारियों के द्वारा। अब जितने भी किसान थे, देयर स्पॉन्टेनियस का मतलब होता सहज, एफर्टलेस, उनका स्पॉन्टेनियस डिमोन्स्ट्रेशन, उनका सहज प्रदर्शन, इन थाउजेंड, हजारों की संख्या में, अराउंड चारों ओर, द कोर्ट हाउस, न्यायालय के चारों ओर, वाज बिगिनिंग, शुरू हो गया, ऑफ देयर लिबरेशन, आज़ादी का, फ्रॉम फियर, भय से, ऑफ द ब्रिटिश में। यानी अब उनका जो है यहाँ पर शानदार और सहज प्रदर्शन है, हजारों की संख्या में कोर्ट के चारों ओर शुरू हो गया उनकी आज़ादी के लिए, ठीक है। द ऑफिशियल, जितने भी अधिकारी थे, फेल्ट, अनुभव किया, पावरलेस, इतनी भीड़ हो गई हो, आप समझ रहे हो ना, वहाँ तो इतनी भीड़ हो गई हो, तो जितने भी जो ऑफिशियल थे वो क्या हो गए? पावरलेस हो गए, करें क्या हो, विदाउट गांधी कोऑपरेशन, वो समझ के गांधी जी के सपोर्ट बिना कुछ भी होने वाला नहीं है, वो समझ गए। ही हेल्प्ड देम, देखो तो सही गांधी जी का काम देखो, गांधी जी ने हेल्प्ड की, देम माने उनकी, किनकी? ऑफिसरों की, रेगुलेट, नियंत्रित किया, द क्राउड माने भीड़ को, ही वाज पोलाइट, वह बड़ा विनम्र था, एंड फ्रेंडली, और एक फ्रेंडली था,
ही वॉज गिविंग देम, वो उनको दे रहे थे उन ऑफिसर को कंक्रीट प्रूफ, पक्के सबूत, दैट की देयर माइट, उनकी ताकत, और इथेटो अब तक डिडेड भय, अब तक का जो भय है, एंड अनक्वेश्चन, जिनको पूछ नहीं सकते थे, कुड बी चैलेंज्ड, उनको भी चुनौती दी जा सकती थी बाय इंडियंस, भारतीयों के द्वारा। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, जो सरकार है पूरी कंफ्यूज हो गई थी, भ्रम में पड़ गई थी। द प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है गवर्नमेंट लॉयर, सरकारी वकील, रिक्वेस्टेड, निवेदन किया। द जज, निर्णय लेने का। टू पोस्टपोन, रोक दो। द ट्रायल माने सुनवाई। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, द ऑथोरिटीज, अधिकारी, विश्ड, चाहते थे, टू कंसल्ट देयर सुपेरिटी, वो उनको अधिकारियों से पूछना चाहते थे। समझ रहे हो ना आप? यहाँ पर यहाँ हम क्या समझ सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ जितने भी थे ना, वो जितने भी ऑथोरिटी थे वो तो घबरा गए, हम क्या करें। तो गांधी जी ने उनको भीड़ को कंट्रोल करने में भी वहाँ पर उन्होंने मदद की, और वो खुद अपने हाई अथॉरिटी को पूछना चाहते थे, कंसल्ट करें कि उनको एक बार पूछ लें ताकि हम क्या करें क्या नहीं करें। इस तरह से इनकी हालत है वो वहाँ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में अपन है जो मिलेंगे यहाँ पर।